तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके अड्डा 247 पर। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 जो कि CGTET 2022 का मॉडल क्वेश्चन पेपर 3 है। दोस्तों, यह सामाजिक विज्ञान अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कुल 60 अंक के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके प्रमुख टॉपिक है भारत के भौगोलिक अध्ययन, इससे हमने 12 प्रश्न लिया है, और भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, इससे भी 12 प्रश्न लिया है। भारतीय संविधान एवं न्याय कार्यपालिका, इससे भी 12 प्रश्न लिया गया है, और छत्तीसगढ़ का भूगोल व संसाधन, इससे भी 12 प्रश्न लिए हैं, और छत्तीसगढ़ का इतिहास व संस्कृति, इससे भी 12 प्रश्न लिए हैं। इसमें कुल टोटल प्रश्नों की संख्या 60 है और 60 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? दोस्तों, आपको सभी प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर आपको इससे अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप सभी प्रश्न को हल करने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन ए अवशिष्ट, ऑप्शन बी भ्रांतोदय, ऑप्शन सी मोड़दार, ऑप्शन डी ज्वालामुखी। तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोड़दार पर्वत। आपका अगला प्रश्न, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन सी है? ऑप्शन ए दक्कन ट्रैप, ऑप्शन बी कडप्पा तंत्र, ऑप्शन सी विंध्य तंत्र, ऑप्शन डी आकिरीन तंत्र। तो भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आकिरीन तंत्र। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी विश्व की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी गॉडविन आइसलैंड, ऑप्शन डी नंदा देवी। तो निम्न में से कौन सी चोटी विश्व की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गॉडविन आइसलैंड, जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। अगर भारत की बात करें तो यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी। आपका अगला प्रश्न, टुंड्रा शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए उपजाऊ भूमि, ऑप्शन बी पहाड़, ऑप्शन सी बंजर भूमि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो टुंड्रा शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंजर भूमि, जिसे टुंड्रा कहा जाता है। तो आपका अगला प्रश्न, हीरो के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए विंध्य शैल समूह, ऑप्शन बी आकिजियन शैल समूह, ऑप्शन सी धारवाड़, ऑप्शन डी द्रविड़। तो हीरो के लिए प्रसिद्ध शैल समूह कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विंध्य शैल समूह। आपका अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी घाटी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी सह्याद्री, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी अरावली। तो भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सह्याद्री। आपका अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणाली में से कौन सबसे पुरानी है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी नीलगिरी। तो भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सी सबसे पुरानी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली। यह कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न, कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? ऑप्शन ए अन्नामलाई, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी पार्ले, ऑप्शन डी अमरकंटक। तो कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो इसका सही आंसर को ऑप्शन नंबर सी, पालनी पहाड़ी। आपका अगला प्रश्न, साइलेंट वैली निम्न राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो साइलेंट वैली निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। आपका अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए शरावती, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो भारत का सबसे बड़ा जोग जलप्रपात, जिसे जोग जलप्रपात कहा जाता है, वह कहाँ स्थित है, किस नदी में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शरावती, जो कहाँ है, कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न, अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए महाबलेश्वर, ऑप्शन बी अन्नामुड़ी, ऑप्शन सी गुरु शिखर, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अन्नामुड़ई। आपका अगला प्रश्न, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा।
तो सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। आपका अगला प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन बी सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी ऋग्वेद। आपका अगला प्रश्न, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ियां, ऑप्शन सी अन्नामलई पहाड़ियां, ऑप्शन डी नर्मदा घाट। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाट। आपका अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग, ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग। तो सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्ध ऐतिहासिक युग। आपका अगला प्रश्न, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो विश्व का विशाल स्नानागार पुरातत्व स्थल कहां पाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी चुनमुद्रो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो निम्न स्थान के में किस सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न, यज्ञ संबंधी विधि विधानों को पता चलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी यजुर्वेद से, ऑप्शन सी सामवेद से, ऑप्शन डी ब्राह्मण ग्रंथों से। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों को पता किससे चलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद से। आपका अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी वैशाली में। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। आपका अगला प्रश्न, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? ऑप्शन ए जमाली, ऑप्शन बी यूसुफ, ऑप्शन सी विपिन, ऑप्शन डी प्रभास। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमाली, जो कि उनके दामाद थे। आपका अगला प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन सी अवंतिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रप्रस्थ। आपका अगला प्रश्न, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए महायान बौद्ध धर्म संप्रदाय ने, ऑप्शन बी हिनायन बौद्ध संप्रदाय ने, ऑप्शन सी जैन धर्म ने, ऑप्शन डी लोकायत शाखा ने। तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म ने। आपका अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी गोपालाचारी, ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका अगला प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में उनमें कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी धर्म। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान। आपका अगला प्रश्न, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी आयरलैंड।
तो भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को विचार लिया गया है। ऑप्शन ए ब्रिटेन की संविधान से, ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन सी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन डी अमेरिका के संविधान से। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहां से लिया गया है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका के संविधान से। आपका अगला प्रश्न, भारत संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोध कानून को रखा गया है? ऑप्शन ए 6वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो भारत संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोध कानून को रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10वीं अनुसूची में। आपका अगला प्रश्न, पंचायती राज विषय निम्न में से किस सूची में सम्मिलित है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची। तो पंचायत राज का विषय निम्न में से किस सूची में सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची। आपका अगला प्रश्न, भारत संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन ए 16 भाग, ऑप्शन बी 22 भागों में, ऑप्शन सी 24 भागों में, ऑप्शन डी 25 भागों में। तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 भागों में। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए अर्धन्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी कार्यपालिका प्रक्रिया, ऑप्शन सी न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन डी विधायिक प्रक्रिया। तो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्धन्यायिक प्रक्रिया। आपका अगला प्रश्न, भारत संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री में, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन सी राष्ट्रपति में, ऑप्शन डी संसद में। तो भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित है? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति में। आपका अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? ऑप्शन ए 63वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 62वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 61वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी है 68वां संविधान संशोधन द्वारा। तो किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 61वां संविधान संशोधन द्वारा। आपका अगला प्रश्न, एशिया का दूसरा बड़ा चर्च कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पत्थलगांव में, ऑप्शन बी बगीचा में, ऑप्शन सी कुनकुरी में, ऑप्शन डी अंबिकापुर में। तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुनकुरी जसपुर में। आपका अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य देश के कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो छत्तीसगढ़ राज्य देश के कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 राज्यों को। आपका अगला प्रश्न, रामगिरी की पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? ऑप्शन ए विंध्याचल, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी मैकल, ऑप्शन डी सह्याद्री। तो रामगिरी की पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भाग पर पूर्वी बुंदेलखंड का विस्तार है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी भाग, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्वी भाग, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी भाग, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिमी भाग में। तो निम्न में से किस भाग पर पूर्वी बुंदेलखंड का विस्तार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्वी भाग में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट प्रदेश छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा व लंबा पार्ट है? ऑप्शन ए मैन पार्ट, ऑप्शन बी सामरी पार्ट, ऑप्शन सी जसपुर पार्ट, ऑप्शन डी जारंग पार्ट। तो कौन सा पार्ट है जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा व लंबा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जसपुर पार्ट। आपका अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन ए पहाड़ प्रदेश, ऑप्शन बी बस्तर पठार, ऑप्शन सी रायगढ़ पठार, ऑप्शन डी मैकल रेंज। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र है जो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैकल रेंज।
आपका अगला प्रश्न, कोंडा गांव किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए सबरी, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी दूध नदी। तो कोंडा गांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नारंगी नदी। आपका अगला प्रश्न, केंदई जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी जगदलपुर, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी जसपुर। तो केंदई जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोरबा। आपका अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में काजू विकास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी जगदलपुर, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी अंबिकापुर। तो छत्तीसगढ़ राज्य में काजू विकास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जगदलपुर। आपका अगला प्रश्न, भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी जसपुर, ऑप्शन सी दंतेवाड़ा, ऑप्शन डी कबीरधाम। तो भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बीजापुर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में चूना पत्थर का उत्पादन अधिक है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी महासमुंद, ऑप्शन डी बलौदा बाजार। तो निम्न में से किस जिले में चूना पत्थर का उत्पादन सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बलौदा बाजार। आपका अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सोनाखान स्टेट के जमींदार वीर नारायण सिंह किस जनजाति के थे? ऑप्शन ए कंवर, ऑप्शन बी बिंजवार, ऑप्शन सी गोंड, ऑप्शन डी हलबा। तो छत्तीसगढ़ के सोनाखान स्टेट के जमींदार वीर नारायण सिंह किस जनजाति के थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिंजवार। आपका अगला प्रश्न, बस्तर में रथ पर्व को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गोंचा पर्व, ऑप्शन बी नाचा पर्व, ऑप्शन सी भगोरिया पर्व, ऑप्शन डी गिद्धा पर्व। तो बस्तर में रथ पर्व को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोंचा पर्व। आपका अगला प्रश्न, राजिम मेला का समापन कब होता है? ऑप्शन ए रामनवमी, ऑप्शन बी अक्षय तृतीया, ऑप्शन सी कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन डी महाशिवरात्रि। तो राजिम मेला का समापन कब होता है? तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाशिवरात्रि। आपका अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1905, ऑप्शन बी 20 सितंबर 1920, ऑप्शन सी 1 जुलाई 1937, ऑप्शन डी 9 सितंबर 1942। तो महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 सितंबर 1920। आपका अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में कुल कितनी रियासत की संख्या थी? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में कुल रियासतों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14। आपका अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किस राजवंश ने किया? ऑप्शन ए नलवंश, ऑप्शन बी छिंदक नागवंश, ऑप्शन सी सोमवंश, ऑप्शन डी कलचुरी वंश। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किस राजवंश ने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कलचुरी राजवंश। आपका अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ कितने वर्ष तक मध्य प्रदेश का अंग रहा? ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 47। तो छत्तीसगढ़ कितने वर्ष तक मध्य प्रदेश का अंग बना रहा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 44 वर्षों तक। आपका अगला प्रश्न, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया? ऑप्शन ए सरभपुरी, ऑप्शन बी पांडुवंश, ऑप्शन सी नलवंश, ऑप्शन डी मौखरी वंश। तो प्राचीन काल में किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मौखरी वंश ने। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नाम से बस्तर का 1876 का विद्रोह जाना जाता है? ऑप्शन ए हलबा विद्रोह, ऑप्शन बी मुरिया विद्रोह, ऑप्शन सी भूमकाल विद्रोह, ऑप्शन डी कोई विद्रोह। तो 1876 का विद्रोह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुरिया विद्रोह। आपका अगला प्रश्न, रतनपुर पर आक्रमण करने वाले मराठा सेनापति का नाम क्या था? ऑप्शन ए भास्कर पंत, ऑप्शन बी रघुजी, ऑप्शन सी महिपतराव, ऑप्शन डी भीमबाजी भोसले। तो रतनपुर पर आक्रमण करने वाले मराठा सेनापति का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भास्कर पंत। आपका अगला प्रश्न,
यहाँ पर परलकोट होगा। परलकोट के जमींदार ज्ञान सिंह को कब फांसी दी गई थी? 20 जनवरी 1825, 10 दिसंबर 1826, 10 जनवरी 1825, 1 मई 1825 को। तो परलकोट के जमींदार ज्ञान सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 जनवरी 1825। आपका अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पूर्व में नरबली हेतु चर्चित था? ऑप्शन ए दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी कवर्धा, ऑप्शन सी सुकमा, ऑप्शन डी धमतरी। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जो पूर्व में नरबली हेतु चर्चित था? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि छत्तीसगढ़ का वह कौन सा जिला था जो पूर्व में नरबली हेतु चर्चित था। तो दोस्तों ये था आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाली आगामी परीक्षा सीजीटीएट के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और कई प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपकी तैयारी लगातार होती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।